हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी तक हमने बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बुक का पेपर डिस्कशन किया, ठीक उसी प्रकार आज हम सेकंड पेपर का चैप्टर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। आज इसका हम चैप्टर डिस्कशन करेंगे। जब चारों बुक का चैप्टर डिस्कशन हो जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें हमें पहला चैप्टर क्या पढ़ना है। जैसे कि इसका पहला चैप्टर है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा और विधियाँ। तो ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है क्रो एंड क्रो। वो परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन किया जाता है। तो ये पहला चैप्टर है। इसको मैं जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी तो सब विस्तार आप लोगों को पढ़ा दूंगी। और जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो बाल विकास की अवस्था अनुसार शिक्षार्थियों की विशेषताएं हैं। इसमें हम लोगों को एक तरह से हर साल जो टिप्पणी में पूछा जाता है क्वेश्चन देखना है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। और इसमें मतलब जैसे बाल्यावस्था, बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, जैसे कि हो गया पहला बाल्यावस्था हो जाएगा, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था। तो हमें एक एक करके देखना है। पहले बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, बाल्यावस्था में बच्चा क्या क्या करता है। और दूसरा जो है वो है किशोरावस्था। हमें देखना कि किशोरावस्था में बच्चों में कौन कौन से चेंजेज आते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो यही सब हमें देखना है। जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब देखेंगे। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है अधिगमकर्ता का संज्ञानात्मक एवं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें मेन एक ही टॉपिक हमें पढ़ना है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसमें शायद इन्होंने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बता दूंगी। तो हम लोग देखते हैं अभी अगला चैप्टर हमारा क्या है। जो हमारा अगला और चौथा चैप्टर है वो अधिगम की अवधारणा, सिद्धांत और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हमें देखना है कि सीखना क्या होता है, अधिगम क्या है, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अधिगम के कौन कौन से नियम हैं। जैसा कि अधिगम के 3 प्रमुख नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। तो देखते हैं हम 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। पहला हो गया तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हमें ये सब पढ़ना है और ये देखना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें 3-4 मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ दी हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। जैसे कि थार्नडाइक का बहुत ही फेमस है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोहलर की भी थ्योरी पढ़नी है, स्किनर की भी पढ़नी है, पॉलॉव की भी पढ़नी है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जो हमारा अगला चैप्टर है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियाँ हैं, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन किस कंडीशन में अच्छी हो सकती है, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना। और जो हमारा अगला चैप्टर है वो बुद्धि की अवधारणा एवं मापन, बुद्धि के सिद्धांत। मतलब इसमें हमें बुद्धि का मापन कैसे होगा, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस किस मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो ये चैप्टर हमें पढ़ना है। और बुद्धि लब्धि पता करने का एक फार्मूला होता है वो भी इसमें बताया जाएगा। और जो हमारा अगला चैप्टर है वो है व्यक्तित्व की अवधारणा और मापन। ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें व्यक्तित्व की अवधारणा पता करना है, पर्सनालिटी, और उसका मेजरमेंट करना है। और जो हमारा अगला चैप्टर है वो विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल लर्नर। इसमें मतलब विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं, इसमें कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं। हमें प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषाओं और विशेषताओं को देखना, समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं को देखना है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए वो सब देखना है। शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं कमज़ोर बालकों के बारे में पढ़ना है। तो यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो हमारा अगला चैप्टर है वो है अधिगमकर्ता से संबंधित मुद्दों की समझ। इसमें हमें पढ़ना है बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा शारीरिक विकास में सहायता करता है, और दूसरा हो जाएगा मानसिक विकास में सहायता, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सहायता, चौथा जो है वो
चारित्रिक एवं नैतिक विकास कैसे किया जाए, और पाँचवा व्यवसायिक विकास। तो इसमें हमें व्यक्तिक भिन्नता से आप क्या समझते हैं, अधिगम में व्यक्तिक भिन्नता के क्या क्या महत्व हैं, इन सब पर प्रकाश डालना है। जो हमारा हमारा अगला चैप्टर है वो मापन और मूल्यांकन। इसमें हमें पढ़ना है कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन और मूल्यांकन में कौन कौन से अंतर हैं, मापन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये सब हमें पढ़ना है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन। तो जब मैं 2 पेपर और हमारा बचा है, जब उसका चैप्टर डिस्कशन हो जाएगा तो मैं पहले पेपर का चैप्टर 1 से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, फिर धीरे धीरे सेकंड पेपर का, फिर फोर्थ पेपर का, फिर थर्ड पेपर का बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।